जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। हमारे आज के खास प्रोग्राम गांव गांव पाँव पाँव में आपका स्वागत है। इस वक्त आप पहुंचे हैं हम मुरादनगर ब्लॉक के गांव डिडोली में और यहां पर जानने की कोशिश करेंगे इन 5 सालों में गांव में कितना विकास हुआ है। क्या लोग चाहते हैं जो पुराने प्रधान थे वही आगे रहें या फिर कोई अब बदलाव की ज़रूरत है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद त्यागी है। त्यागी जी, गांव की अगर हम बात करें इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है, क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है? हमारे गांव में काफ़ी विकास हुआ है। अब से पहले कोई इंटरलॉकिंग नहीं थी। प्रधान जी ने हमारे गांव में जो है सारे गांव में इंटरलॉकिंग करा दी है और बहुत ही गांव में सफाई का पर विशेष ध्यान है। बहुत ही अच्छा काम कराया है। अब से पहले कोई नहीं कराया ऐसा। कितने नंबर देने चाहेंगे प्रधान को? 10 में से 10। एक सवाल और, अगर आगे आप क्या चाहते हैं कि अगर ये इस बार भी प्रधान बनते हैं तो अब आगे कौन कौन से काम कराएं? मैं यही चाहूँगा कि हमारे प्रधान जी दोबारा चुन के आएँ और गांव में विकास के लिए बहुत अच्छा काम करें और बच्चों के लिए खेल कूद के लिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखें कि कोई ग्राउंड वगैरह हो और लाइट पानी सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके हिसाब से गाँव में कितना विकास हुआ है? हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हुआ जी। जैसे भूमिया है, भूमिया में पत्थर लगवाया है, सारे काम करवाए, मतलब ईंट चौबंदी करवाई है और सारे में सफाई डेली होती है। चलिए, तो ये मुद्दे हैं, साफ सफाई के मुद्दे हैं, यहाँ काम कराने के मुद्दे हैं, गांव का सौंदर्यीकरण के मुद्दे हैं। आप हमें बताइए, आपका क्या नाम है? कपिल त्यागी। कपिल जी, आपके गांव में क्या क्या काम लगातार हुए हैं? जैसे आज से 5 साल पहले क्या हालात थे गांव के, पहले हमें ये बताइए। बस आज से 5 साल बाद पहले तो जी हमारे यहाँ वैसे ही खरंजे, अब इंटरलॉकिंग है की। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा किस तरह की थी? शिक्षा भी डाउन ही पहले, अब बढ़िया तरीके से काम हो रहा। मास्टर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, टाइम पे आते हैं और जी है सुविधाएं, जी है सगली सुविधाएं। 5 सालों में शायद इस बार आप वोट भी देंगे, तो आपके क्या मुद्दे होंगे जिस मुद्दों पर आप वोट देंगे? जी वोट हम नू देंगे। एक तो हमारे यहाँ सफाई इतनी रहने लगी गांव में, शायद और गांव में भी ना हो। अरे स्कूल में बच्चों को खाना बिल्कुल सफाई से मिलता हो, जो गांव के स्कूल है हमारे। खरंजे भी बन गए जी। और हमारे गांव में गलियों में हर जगह लाइट है, रात को कहीं वहीं आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और अब की बार कैमरे भी लग जाएंगे। आपके हिसाब से गांव में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है? ज़्यादा करा था जिन्होंने, बहुत सफाई से भी वैसे भी किस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ बहुत बढ़िया 5 सालों में बहुत बढ़िया, बहुत घना काम करा था इन्होंने। चलिए, और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? शिवा त्यागी। शिवा, एक बात बताइए, गांव में क्या खेल का मैदान है? खेल का मैदान है जी। कहाँ पर है, कितना बड़ा है? छोटा ही है, जगह थोड़ी है वहाँ पे, तो छोटा मैदान है। और किन मुद्दों पर आप वोट देंगे इस बार अगर आपकी वोट बन गई है तो क्या क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से? आप एक युवा हैं तो क्या सोचते हैं? मुद्दे है जी, प्रधान जी ने अब तक जितने भी काम करे हैं सब बढ़िया काम कर रहे हैं। और भी युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अरुण शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, इस गांव में हम जहां तक देख रहे हैं सब प्रधान के काम से खुश हैं, आप कितने खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ जी। कितने नंबर देंगे 100 में से? 100 में से 100 नंबर देंगे। बहुत खुश। हाँ जी। आप गांव में ऐसे क्या काम है जो अगला प्रधान करे? अगला प्रधान जी क्या है, एक तो ग्राउंड की, बालक ग्राउंड में खेलते हैं कूदते हैं, यहाँ ग्राउंड नहीं है। आप बताइए, आपके हिसाब से गांव में और भी कोई मुद्दे हैं? स्वास्थ्य मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, या फिर खेल का ग्राउंड भी है? नहीं, होने तो सब कुछ चाहिए, ग्राउंड भी बनना चाहिए। जैसे हमारी जनरेशन के लड़के जो हम यूथ हैं गांव के, इनके लिए तो ये मेन है ही कि भाई गांव में एक ग्राउंड हो। हम तो ये कहेंगे जी, फुल सपोर्ट है इनके लिए तो, लेकिन ये काम करवाएंगे भी इन्होंने। जैसे वही गांव के गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, वो पहले चल नहीं रहे। पिछली योजना में जब इनके हाथ में सत्ता नहीं थी, गाँव की जो योजना थी, जब से इनके हाथ में आई है तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। साफ़ सफाई भी बहुत है और जो एक स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे इस गांव के हैं वे भी चल रहे हैं अच्छे से। जो टीचर्स हैं वो भी अपने समय पे आ रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि। और जो एक इस हॉस्पिटल था वो भी शुरू किया इन्होंने। जो हमारे जो ये वैसे खड़न जाते हैं, ईंटें वो ऊपरी पड़ी थी, उसके बावजूद वो कराई हैं। पूरे गांव का जो मतलब थोड़ा सा विकास पूरा करा दिया, थोड़ा बहुत तकरीबन रह रहा है। अगर अगली बार बनेंगे तो वही पूरा हो जाएगा। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या वाकई इतना काम हुआ है। प्रधान जी, सबसे पहले एक बार आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम संदीप कुमार त्यागी।
मेरी मिसिज जो है ग्राम प्रधान है सुरेखा त्यागी। अच्छा, इन 5 सालों में कितना आपने काम कराया है, ये हम आपसे भी जानना चाहेंगे। 5 सालों में तकरीबन 80% इंटरलॉकिंग गांव में हो चुकी है। 20% इंटरलॉकिंग लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो पाया, ना कोई किस्त आ पाई गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए कोई काम नहीं हुआ। और जो बचे हुए काम हैं, जब आगे को ऐसा हमें मिलेगा मौका तो उन्हें पूरे करेंगे। और बाकी गांव में जो है अपने बच्चों का ग्राउंड और गांव में जो भी शमशान है या कब्रिस्तान है, पब्लिक की जो डिमांड है उन्हें पूरी करेंगे। जो मान लिया कहीं जगह है तो एक बारात घर भी बनवाया जाएगा ठीक से सरकारी। तो ये आपने मुद्दे बताए। इन 5 सालों में आपने कहा कि 20% खरंजे फिलहाल रह गए थे कोरोना की वजह से। और जो है जैसे शमशान है उनकी बाउंड्री रहेगी, कब्रिस्तान है उनकी बाउंड्री रहेगी, ठीक है ना, तो उनमें साफ़ सफाई होनी। बाकी तो लाइट खरंजे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है गांव में। जो मेन रास्ते गांव में सबसे ज़्यादा गंदगी थी, गांव में लोग चल नहीं पाते थे, इतने बुरे बुरे खरंजे थे, वो सब ठीक हैं आज की डेट में। अच्छा, अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, तो गांव में स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं अभी फिलहाल हैं? स्वास्थ्य को लेके जो स्वास्थ्य केंद्र था पहले उसमें डॉक्टरनी कम आती थी, अब पर डे एनएम आती है, उसमें बैठती भी हैं। और स्वास्थ्य केंद्र की थोड़ी स्थिति जो है ख़राब है, वो भी आगे ठीक हो जाएगी। गांव की कुल आबादी कितनी होगी लगभग? गांव की आबादी 6,500-7,000 के आसपास आबादी है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा को लेकर। तो गांव में शिक्षा को लेकर कितने स्कूल हैं फिलहाल और कहाँ तक के हैं? गांव में एक तो जूनियर स्कूल है, एक कन्या पाठशाला है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 4 स्कूल हैं। शिक्षा ठीक है, स्कूल भी अच्छे करा दिए गए हैं, स्कूलों में बढ़िया फैसिलिटी करा दी है, बच्चों को खाना बढ़िया मिलता है, टाइम से खाना मिलता है। इंटर कॉलेज भी है? नहीं है, इंटर कॉलेज की डिमांड हमने करी थी और लिख के भी भेजा है। तो इस बार अब जो चुनाव है तो इसमें आपका चुनावी मुद्दा क्या क्या रहेगा? एक स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए, आपने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र और अच्छा बने, एक हमारे यहाँ स्पेशली डॉक्टर बैठे, एक बैंक आना चाहिए गांव में, बैंक के लिए भी पूरा हमारा जो है संघर्ष चल रहा है। और शिक्षा के लिए ये है कि इंटर कॉलेज हो जावे तो और अच्छी बात है। तो बिल्कुल देखिए, ये इनके अगले चुनावी मुद्दे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो चुनाव होंगे, क्या इन मुद्दों को लेकर क्या गांव का जो माहौल है वो गरमाएगा, या फिर जो परिवर्तन की लहर ज़्यादातर सब जगह देखने को मिलती है, या फिर यहाँ पर भी इस तरह का माहौल बन जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग किसको कुर्सी पर चढ़ाते हैं और किसको कुर्सी से उतारते हैं। गाज़ियाबाद से अपने सहयोगी राम गोपाल त्रिपाठी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।